और आप देखोगे इस प्लेलिस्ट के कंप्लीट होने के बाद आपको मैथ से प्यार हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। आपको ट्रिक्स नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट आप लर्न करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाएगा और आपको इस सब्जेक्ट में भी बहुत मजा आने लगेगा, इस चीज का गारंटी। और मैं बताना चाहूंगा कि इस सीरीज में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बातों को स्किप करना है, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है आपको, कैसे मैं पढ़ाऊंगा, कैसे नोट्स बनाने हैं, नोट्स कहाँ मिलेगा, सारे डाउट्स आपको इसमें अब मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। और कोई प्रॉपर रिवीजन प्लान भी नहीं है। मैं देखा हूँ टीचर्स को, आप देखो पढ़ाते रहो, पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन विदाउट रिवीजन आप कोई भी चीज़ मास्टरी नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखो। कम से कम आपको 5 रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके वो सब्जेक्ट आपको थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठने लगेगा। नोट्स, पीडीएफ, होमवर्क क्वेश्चंस, क्लास वर्क क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू, फ्लैश कार्ड, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये आपको करना है। ये नहीं कि बस एक कान से आप कॉन्सेप्ट देखते जा रहे हो, 2x पे वीडियोस देखते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। मैंने बता दिया, अगर आप साइकिल का थियरीज आप बताता रहूँगा तो साइकिल आप चलाना नहीं सीख पाओगे रियल लाइफ में। वही सेम गोज विथ मैथ्स, आपको पेन पेपर चलाना पड़ेगा। अगर 100 बच्चों ने टेस्ट दिया है तो इसमें भी अब झोल है। 5 से 10 बच्चे ही जो है वो सिर्फ टेस्ट का एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे मैंने 3 स्टार मार्क करके रखा हुआ है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है, रैंक यहीं से निकलेगा। मैं तो लेक्चर करा रहा हूँ, लेक्चर तो सब कर रहा है, कॉन्सेप्ट सब लर्न कर रहा है, हो सकता है क्लासरूम में जो क्वेश्चन है वो भी सब सॉल्व कर रहा है, होमवर्क के क्वेश्चन भी सब सॉल्व कर रहा है, रिवीजन भी सब कर रहा है। तो फर्क कहाँ आ रहा है? यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, फर्क आएगा यहाँ पे। यहाँ से आपको पता चलेगा आपके वीक एरियाज। A journey of 1000 miles starts with a single step and today I am taking my first step। देखो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको मैथ्स में बहुत डर लगता है, उसे सब्जेक्ट्स में कोई पकड़ नहीं है, उसे कोई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, उसे ये नहीं पता है कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस को फोड़े, कैसे उस क्वेश्चंस को अप्रोच करें, आप वीडियोस देखते हो टीचर्स का और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द कॉन्सेप्ट्स यू आर गोइंग फॉर द शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आप ऐसे हो जिसको मैथ समझ नहीं आ रहा है इजीली, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिसका अभी मार्क्स आ रहा है 15-20 नंबर, लेकिन आप अभी जाना चाहते हो कहाँ पे? 45 से 50 नंबर आप इजीली अचीव करना चाहते हो। एक चीज का मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि इस प्लेलिस्ट के एंड तक अगर आप चलोगे तो यहाँ से आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है 100%। और आप देखोगे इस प्लेलिस्ट के कंप्लीट होने के बाद आपको मैथ से प्यार हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। आपको ट्रिक्स नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट आप लर्न करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाएगा और आपको इस सब्जेक्ट में भी बहुत मजा आने लगेगा। इस चीज का गारंटी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं मार्केट रियलिटी क्या है। जितने लोग भी 1 डे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ एग्जाम में क्या होता है कि मैथ्स रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब क्लास 10th लेवल तक पूछा जाता है। क्लास 10 तक तो सबने मैथ्स पढ़ा हुआ है और वो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12 तक मैथ्स पढ़े हैं। जिन्होंने क्लास 10 तक मैथ्स पढ़ा है आई थिंक मिनिमम 5 साल तक तो उनका प्रैक्टिस छूट गया मैथ्स से और फिर वो लोग को बहुत मैथ्स में वापस क्वेश्चन सॉल्व करने में वो लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट भूल गए हैं। और ये लाजमी है क्योंकि क्लास 6-7 का कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज लॉज वगैरह वगैरह, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्लास 8 का है। तो ये सब अब उतना लंबा पीरियड होने के बाद ये सब याद नहीं रहता है और प्रैक्टिस छूटने के कारण एक तो आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? वीक हो गया। और कॉन्सेप्ट भी बहुत लोगों का क्लियर नहीं होगा। आई थिंक 90% लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। स्कूल में उन्होंने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाई नहीं किया होगा, फॉर ग्रांटेड ले लिया होगा। तो इस वजह से क्या है कि 10th वाले इनको तो भाई ये कोई भी लेक्चर करना बहुत मस्त हो जाता है क्योंकि विदाउट अ प्रॉपर गाइडेंस यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। आप बस सर्कल में गोल 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 घूमते रहोगे। आप देखोगे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप जो लर्निंग कर रहे हो वो ऊपर ना जाके हो सकता है आप डिग्रेड हो जाओ टाइम के साथ। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे टाइप के स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12 तक मैथ्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। उनको फियर नहीं है, मैथ्स का फियर नहीं है उनको पता है कि कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। अगर अच्छे से पढ़ाई किया है तो मैं उनकी बात ही कर रहा हूँ। उनको मैथ्स में फियर नहीं है, बाकी सब सही है। लेकिन क्लास 6-7 में जो उन्होंने पढ़ा है परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके लिए तो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लासेस देखना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस नहीं रहता है। यहाँ पे आपको 15 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 25। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका नॉलेज कोई नहीं टेस्ट करेगा, कोई आपको ये नहीं चेक करेगा कि आप कितने हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जो चेक हो रहा है 2 चीज़, पहला है स्पीड और दूसरा है एक्यूरेसी। तो ये दोनों आपका चेक किया जाएगा। तो इसके लिए आपको स्पीड तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तीसरा है टाइम। अभी मैंने बताया कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में लेटेस्ट पैटर्न क्या है, लेटेस्ट क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारे जब आपको पता रहेगा तो ही आप अच्छे से कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ क्लास 12 तक जिन लोगों ने भी मैथ्स लिया है, लेकिन अगर टाइम प्रेशर न रहे तो आई थिंक वो 25 में से 25 क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन यहीं पे तो खेल है कि आपको जो 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है ये कितने मिनट में सॉल्व करना है? सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में।
तो आपको यहाँ तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए, टाइम हो सही आपको होना चाहिए, एक्यूरेसी आपका मेंटेन होना चाहिए। तो ये सब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। तो इन लोगों के लिए भी कोर्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोर्स के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन हर बात में कोर्स बेचना वो भी सही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे आपके डर को फ़ायदा उठा के क्या किया जाता है, फोमो बनाया जाता है मार्केट में। आपके डर को उठाया गया और क्या बनाया गया, फोमो। और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी फील्ड में जहाँ भी ये चीज़ वर्ड आ गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वहाँ पे एक कोर्स आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैं एसएससी का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, ठीक है। ये फोमो क्रिएट क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई मैथ्स जो है वो किस क्लास तक है? 10th तक है। रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है ये किस क्लास तक है? 10th तक है। लेकिन ये चैलेंजिंग तब हो जाता है क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप इसमें मत रहो, इस डर में मत रहो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मत रहो। मैं जो ये कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ इसमें क्लास 6 से लेकर 10th तक प्लस एसएससी में जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन हार्ड है, इवन 11th-12th के कुछ चैप्टर्स मैं सब पढ़ाने वाला हूँ। एसएससी से मान लो एसएससी का लेवल अगर 10 है तो हम लोग इस प्लेलिस्ट में कहाँ तक जाएंगे, मिनिमम 20, डबल तक। तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, कोर्सेज का टेंशन मत करो। इस चैनल पे कोर्सेज नहीं आने वाला है। A to Z सब कुछ क्या मिलेगा आपको, फ्री मिलेगा। आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से सारा सब्जेक्ट का, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्री में। तो आप निश्चिंत होकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वैसे तो आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन इसमें मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है। मेरा मन जो लगता है वो है टीचिंग में, एंड आई जेन्युइनली वांट टू बिकम टीचर। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, ये कोई मेरे को नहीं बोला है, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब, मेरा सच में पर्सनल चॉइस है। मैं टीचिंग को 18 से 20 घंटा खड़ा होकर पढ़ा सकता हूँ। आप कह सकते हो कि टीचिंग मेरा क्या है, पैशन है। तो टीचिंग मैं कर सकता हूँ और मेरा गोल है आई वांट टू टीच मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो यार, इस चैनल का विजन क्या है। अगर आप वन डे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कुछ भी, अगर आपने वैसे एसएससी का प्रिपेयर कर लिया तो आपका बैंकिंग रेडी हो जाएगा, रेलवे रेडी हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली। उसके बाद जो टेस्ट रिवीजन जो होता है, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, वो सब आपके हाथ में है। वो सब का गाइडेंस, मेंटरशिप इस चैनल पे एक एक करके आने वाला है। हर हफ्ते एक वीडियो आएगा, तो उसका टेंशन आप मत लो। और पढ़ाई का वीडियो MWF आएगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये टीचिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। हफ्ते में एक वीडियोज़ आएगा गाइडेंस का, मोटिवेशन का, स्ट्रेटेजी का, ठीक है। इस चैनल पे आपको रीजनिंग कंप्लीट मिलेगा, इंग्लिश कंप्लीट मिलेगा, मैथ्स कंप्लीट मिलेगा एंड GSGK कंप्लीट मिलेगा। सब में आप मास्टर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अभी एट ए टाइम मैं किससे स्टार्ट करना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से, क्योंकि आपका जो मैथ्स के अंदर का डर है वो निकले, आपको कहीं 500 लेक्चर ना करना पड़े मैथ्स के लिए। सिंपल आपको रखेंगे, जितना कॉन्सेप्ट ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे तो 500 लेक्चर तो ये तो फालतू ही है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आप ये लेक्चर्स छोड़ो, आप जितना भी क्वेश्चन होगा वो बना लोगे। 500, 5000, 5 लाख, जितना भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। तो इस चैनल पर हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं, मैथमेटिक्स से। दिस इज़ आवर फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर रिस्पांस अच्छा रहा, मुझे लगा कि और जल्दी जल्दी वीडियोस बनाना है, लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग को कैसा रिस्पांस दिखा रहे हो। रिस्पांस अच्छा रहा तो इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा और इनमें से एक और सब्जेक्ट पैरेलली मैं स्टार्ट कर दूंगा। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइज। तो अब हम आते हैं अपने कंप्लीट मैथमेटिक्स के सीरीज़ में। हमारा आज लॉन्च हो रहा है। आज है हमारा इसका ओरिएंटेशन सेशन, आपने देख लिया होगा थंबनेल में। और यहाँ से हम अपने मैथ्स के सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इस सीरीज़ में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बातों को स्किप करना है, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है आपको, कैसे मैं पढ़ाऊँगा, कैसे नोट्स बनाने हैं, नोट्स कहाँ मिलेगा, सारे डाउट्स आपको इसमें अब मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ का ज़रूरत क्यों पड़ा? तो पहले तो मार्केट में ऑलरेडी 2 मिनट टीचर्स हैं, मैंने सबका लेक्चर देखा है, ऐसा बात नहीं है। 2 मिनट बुक्स, भाई कैसे बताऊँ मैं, बहुत बुक्स है। आप बस देखो, आप 1000 बुक मत पढ़ो, 1000 टीचर को मत फॉलो करो। आप एक टीचर पकड़ो, एक बुक पकड़ो और इसको मल्टीपल टाइम्स कर लो, ठीक है। 100 बुक से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 100 बार पढ़ें। ये बात ध्यान रखें आप हमेशा के लिए। तो आपको बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बुक्स को भी फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओरिएंटेशन के सेशन में सब बता देगा, ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, इतना घंटा पढ़ो, है ही हो। वो चीज़ का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर गाइडेंस का बात कर रहा हूँ, प्रॉपर रोड मैप का बात कर रहा हूँ। जो टीचर पढ़ा रहा है वही आपको गाइड कर रहा है, वही आपको डाउट सॉल्व कर रहा है, वो चीज़ मेरे मिसिंग है। और बहुत सारे टीचर्स को मैं देख रहा हूँ खाली PYQ का मैराथन करा दे रहे हैं, 2025 का PYQ, 2024 का PYQ। तो ये सबसे अपन को बचना है। यहाँ पे आप PYQ करते रह जाओगे, मार्क्स आपका घंटा पढ़ेगा कुछ नहीं। हो सकता है आप प्री 1-2 बार तुक्के में क्लियर कर लो, मेंस में तो ये सब नहीं कर पाओगे ना। तो ये सब ध्यान आपको रखना है। अब बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेगा, पेड बैच में, तो ये सब हटा दो। और ये सब एटलीस्ट मेरे चैनल पे ये सब नहीं होने वाला। फिर बहुत लोग का देखता हूँ खाली कॉन्सेप्ट ही बताया जा रहे हैं। भाई मैथ्स में अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट करते जाओगे कोई मतलब ही नहीं है।
साइकिल चलाना है आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर आपको लेट से साइकिल चलाना है, ठीक है, तो क्या मैं आपको बोल दूंगा इस एंगल पे चलाओ, पहला पैर फर्स्ट स्टेप है अपना पैडल रखो, उसे इस साइकिल को स्टैंड से हटाओ वगैरह वगैरह। आपको थियरी में पढ़ाया जा रहा हूँ यहाँ पे, जो भी टीचर्स कॉन्सेप्ट खाली पढ़ा रहे हैं, खाली कॉन्सेप्ट का लेक्चर दिए जा रहे हैं, उनको मैं वही चीज़ है, मैं आपको खाली बोलूँ कि थियरी ऐसे पढ़ो, ऐसे साइकिल खड़ा करो, इस एंगल पे अपना पैर लगाओ, आपको सब बता दिया। थियरी में आपको कोई 100 आउट ऑफ 100 है। क्या आप कभी साइकिल नहीं चलाओ, मैं आपको बोलूँ चल बेटा आप साइकिल चला, क्या आप साइकिल चला पाओगे लाइफ टाइम में? कभी नहीं। सिमिलरली दिस गोज विथ मैथमेटिक्स। अगर आपको साइकिल के एग्जांपल से नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा स्विमिंग का। मैंने आपको स्विमिंग के लिए 1000 बुक पढ़ा दिया, ये एंगल पे तो तैरो, इस एंगल पे गोता खाओ, फिर ऐसे पैर चलाओ, सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन आप पानी में कभी उतरे हो ही नहीं, तो आप कभी स्विमिंग कर पाओगे अपने रियल लाइफ में? नहीं ना। तो कॉन्सेप्ट बस लेने से कोई मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलली, तीनों चीज़ पैरेलली होगा, लर्निंग प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ आपको पैरेलल करना है। ये नहीं कि पहले आप स्टेप में लर्निंग कर जा रहे हो, रिवीजन बाद में रख रहे हो, प्रैक्टिस बाद में रख रहे हो, ये सब नहीं करना। भले ही 5 क्वेश्चन करो लेकिन डेली करो, ठीक है। और कुछ टीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही कराया जा रहा है अपने चैनल पे, तो कुछ हैं खाली PYQ का मैराथन कर रहे हैं, कुछ हैं खाली बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा पेड बैचेस में, यहाँ पे खाली क्वेश्चंस मिलेगा। कुछ आपको आएंगे ज्ञान देंगे, बोलेंगे कि भाई खाली कॉन्सेप्ट में इतना महारत बता देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ये सब सेपरेट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, आप फंस जाओगे। तो ये सब आप ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया हो ना, आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। मैं बताऊँगा अभी कि कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आगे इस वीडियो में बने रहो। और कोई प्रॉपर रिविज़न प्लान भी नहीं है। मैं देखा हूँ टीचर्स को, आप देखो पढ़ाते रहो, पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन विदाउट रिविज़न आप कोई भी चीज़ मास्टरी नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखो। कम से कम आपको 5 रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके वो सब्जेक्ट आपको थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठने लगेगा। इस चैनल पे आपको लेक्चर्स पूरा मिलेगा कॉन्सेप्चुअली, फिर क्वेश्चन भी बहुत प्रैक्टिस कराया जाएगा, टेंशन मतलब क्वेश्चंस आपको बहुत भर भर के मिलेंगे। बेसिक टू एडवांस रहेगा, कोई आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। PYQ मास्टरी कराऊंगा, रिवीजन मैं खुद कराऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे करना है रिवीजन। जो स्ट्रेटेजीज वीडियोज वगैरह आएंगे ना हफ्ते में, उसमें ये सब मैं बताता रहूँगा। तो आप लोग इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, इसी पे आपको मोटिवेशन गाइडेंस सब मिलेगा, और इसी पे मैं आपका टीचिंग चैनल भी यही रहेगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स भी मास्टरी करा दूंगा, इसमें आपको कहीं नहीं जाना। शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होता है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भाग रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रटना है, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट रटने वाला चीज़ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है? समझने वाला। इस पर अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, 15 से 20 क्वेश्चन। ये इसका भी ये नहीं कि आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आप 8 से 10 क्वेश्चन इजी सॉल्व करो, 5 क्वेश्चन के आसपास मीडियम सॉल्व करो, फिर 5 क्वेश्चन के आसपास आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो कि हर टॉपिक पे, तब आप वो टॉपिक आपको जाके समझ में आएगा, आपको उस टॉपिक में मास्टरी हो जाएगा। तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा और 15-20 क्वेश्चन किया, जब आप इसको दूसरी तीसरी बार करने जाओगे ना, तो ये शॉर्ट ट्रिक का लफड़ा है कि शॉर्ट ट्रिक जो मास्टर लोग बताते हैं 30 सेकंड में ये क्वेश्चन। अरे भाई, जब आप तीसरी चौथी बार उसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो मैथमेटिक्स में स्टेप्स होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और आप देखोगे कि जो स्टेप 5 है वो क्या हो जाता है? जनरल हो जाता है, बहुत सिमिलर क्वेश्चंस के लिए। तो ये मास्टर लोग क्या करेंगे, आपको ये बस उठा के यहाँ चिपका देंगे शॉर्ट ट्रिक के नाम पे। और जो बच्चा ऐसे पढ़ रहा है भाई, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना हार्डवर्क वेस्ट कर रहे हो और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। मैं मनी का बात नहीं कर रहा हूँ, आपका टाइम जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका हार्डवर्क जा रहा है और आपका एनर्जी जा रहा है। तो ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो। तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आपको रटवाया नहीं जाएगा कि ये शॉर्ट ट्रिक है, आप खुद ही अपना बनाओगे, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, इवन हर छोटे से छोटे क्वेश्चंस का। और मैं भी आपको सिखाऊंगा पैरेलली। शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा प्रॉपर A to Z। आपको नोट्स का टेंशन नहीं लेना है। मैं अभी तो टेलीग्राम चैनल नहीं है, लेकिन अभी कुछ लोग को जुड़ने दो इस चैनल पे, तब मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा। फिर एक गारंटी मैं दे रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से पढ़े, और जैसे मैं बताया हूँ कि कैसे मैं पढ़ाऊंगा और आपको कैसे पढ़ना है, आपने डे 1 से लास्ट लेक्चर तक पढ़ा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, नोट्स, PDF, PYQ A to Z, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। तो एक चीज़ का गारंटी ले रहा हूँ, दुनिया में कोई भी 1 डे एग्जाम है, उसमें आप 50 में से 45 नंबर ईजिली मतलब मक्खन की तरह ला सकते हो। आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्लास 10 तक का मैथ्स है भाई, ये तो मेरे को पूरा रटा हुआ है, जब मैं क्लास 10th में ही था तभी तक, ये तो अभी भी। और वैसे मेरे को टीचिंग का पैशन है, तो ये सब मेरे को रटा हुआ है भाई। ये हो गया 10th का मैथ्स हो गया, 12th का फिजिक्स हो गया, तो ये सब मेरे दिमाग में इनबिल्ड है, यही सब तो मैं कर करके बड़ा हुआ हूँ। तो आपको ये सब के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अब आते हैं फॉर हुम, ये प्लेलिस्ट किसके लिए है? एब्सोल्यूट बिगनर्स, कोई आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आपको इस चैनल पे अगर आ गए हो, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, अभी मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत गॉड हूँ,
पहले आप देखो कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपके लिए ट्यूनिंग कर रहा है कि नहीं। अगर हाँ एक चीज़ ट्यूनिंग कर गया, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ गया, फिर आप मैथ्स का दूसरा टीचर नहीं देखोगे, ये आप मुझसे अभी की अभी प्रॉमिस दो, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं आ रहा है तो आप उन टीचर्स को जाकर ढूंढो जो जिससे आपका जो मेमोरी का फ्रिक्वेंसी है वो मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ कि रैंक आपका जो निकलेगा, मैं इस चीज़ का गारंटी देने को तैयार हूँ। मैं तो अपना 100% दूंगा, डिपेंड करता है आप अपना इसमें से कितना दोगे। अगर आप भी 100% दोगे तो रैंक 100% आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो ये सब दिमाग से निकाल दो, वो तो जब मैं लेक्चर्स बनाऊंगा तो ही। लेकिन अगर आपका मेरे से फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गया बहुत इजीली, मक्खन की तरह, आपको कहीं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक ही टीचर को फॉलो करो, दैट इज़ कोई भी ले लो जो भी आप है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच कर रहा है तो आप मुझसे ये मेरा मैथ्स अगर फॉलो कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप 10 जगह न भटको, एक ही टीचर को फॉलो करो। कोई भी अगर वीक स्टूडेंट्स है जिसको मैथ के लिए डर है, मैथ्स के लिए आपको मैथ्स से आपको मैं प्यार करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि मैथ्स मेरा वीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं डे 1 पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है, ठीक है। वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। वो स्टूडेंट जिनका स्कोर कम आ रहा है, 20 नंबर से कम आ रहा है, वो लोग भी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हर जगह पढ़ के देख चुके हो, एक बार इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना और मैथ्स से प्यार ना हो जाए। भाई मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो 50-50 क्वेश्चन कराए, भाई मैं 20 क्वेश्चन ही कराऊंगा और 20 क्वेश्चन इसमें से आपको होमवर्क मिलेगा। तो ये जो 20 क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीखोगे और 20 क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, ठीक है। देखना आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा इस तरह चुटकी बजाते ही, तो कोई टेंशन नहीं है। जो लोग भी टारगेट करना चाहते हैं मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50, ये सब लोग फॉलो कर सकते हैं। फ्रेश एस्पिरेंट्स या फिर बिगनर मैंने बता ही दिया। हाँ रिपीटर्स भी फॉलो कर सकते हैं। रिपीटर्स के लिए मैं स्ट्रेटजीज अलग लेके आऊँगा, अलग वीडियोस लाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहो अगर आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेकिन अभी मैं फाउंडेशनल बैच है, ये मैं फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहा हूँ मैथ्स का, तो यहाँ पे तो भाई बिगनर टू एडवांस ही जाएंगे अपन। अगर रिपीटर्स हो आप और आप मैथ्स में आप वीक हो तब तो मैं रिकमेंड करूँगा आप भी एक बार फाउंडेशन बैच ही ये करो, क्योंकि मैं वीडियोस बहुत लंबा फालतू नहीं बनाऊंगा कि मुझे कोर्स बेचना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ एक ही पर्पस है, दैट इज़ लर्निंग। कॉन्सेप्ट में आपको मैं मास्टर सिखाऊंगा, प्रैक्टिस में आपको मास्टर सिखाऊंगा और मैथ्स में देखना आप मक्खन की तरह मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। बेसिक टू एडवांस मैंने 10 बार बता दिया। एक चीज़ का और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने लास्ट डे तक ईमानदारी से फॉलो कर गया, पता अब मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरे पास टाइम का कमी है, ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि मैं हफ्ते में 3 वीडियो डालूँ, हफ्ते में 4 वीडियो डालूँ या हफ्ते में 10 वीडियो डालूँ, ये आपके रिस्पांस के ऊपर है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं 10 वीडियोज़ भी डालने को रेडी हूँ, मैं आई विल मैनेज दैट। लेकिन अगर आपका रिस्पांस स्लो है तो मैं भी स्लो काम करूँगा, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि मैं वीक में कितनी वीडियोज़ डालूँ, 3, 4, 10, क्योंकि मेरे पास टाइम का भी बहुत कमी है। मैं इतना फ्रिक्वेंटली, मेरे पास इतना वो नहीं है, फंडिंग नहीं है, ना ही मेरे पास अभी इतना पैसा है कि मैं इसको सब फुल टाइम कर सकूं। टाइम तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। हमारे पास 16 से 18 घंटे ही रहते हैं, तो इसी में से 2-4 घंटा डेली मेरे से जितना होगा ये मैं बना के वीडियोस डाल दूंगा। लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 2 घंटा दूँ डेली का कि 4 घंटा की 6 घंटा, ये आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस पर अपना इनपुट बहुत ज़्यादा डालने लगूंगा। और अगर आप लास्ट डे तक इस प्लेलिस्ट पे बने हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपका कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट, लव फॉर द सब्जेक्ट एंड द मार्क्स इन द सब्जेक्ट, ये 100% इम्प्रूव करेगा। और इम्प्रूव ऐसा नहीं कि 20 से आप 30 चले गए, ये कोई इम्प्रूव नहीं होता है। इम्प्रूव का मतलब होता है कि 20 से आप जाओगे 45 प्लस, ये मेरी गारंटी 100% मैं देने को तैयार हूँ। फाउंडेशन कोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्लास 6 से उठाऊंगा, क्लास 10th का तक पूरा एक मास्टरी कराऊंगा, कोई भी टॉपिक हो गया। उसके बाद अपन जाएंगे एसएससी सीजीएल या फिर 1 डे एग्जाम का मास्टरी करने। हर टॉपिक मेरा ऐसे ही चलेगा। ऑल एग्जाम नाम मैंने भरे ही सत्यम उपाध्याय एसएससी रखा है चैनल का, लेकिन ये प्रिपरेशन ऑल एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे एग्जाम्स में। पैटर्न मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन का रिपीटेशन, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन है, ये सब चेंज होता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। तो ऑल एग्जाम्स का 1 डे एग्जाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 1 डे एग्जाम आप दुनिया का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट में दूंगा आपको, क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा और होमवर्क कराऊंगा। और इसके बाद आपका काम है क्या, पीवाईक्यू को मास्टर करना। ये आप अपने पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से कर सकते हो। जो बच्चा एसएससी सीजीएल दे रहा है वो एसएससी का पीवाईक्यू करेगा, जो रेलवे दे रहा है वो रेलवे का, जो बैंकिंग दे रहा है वो बैंकिंग का, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पीवाईक्यू कैसे कर रहे हो। मैं रेफरेंस के लिए इस चैनल पे क्या लेके चलूँगा, एसएससी सीजीएल नोट्स, पीडीएफ, होमवर्क क्वेश्चंस, क्लास वर्क क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू, फ्लैश कार्ड, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अभी तो मेरे पास नहीं है, कम से कम 15-20 लोगों को आने दो चैनल पे, फिर मैं देखता हूँ टेलीग्राम चैनल बनाना है कि नहीं। ऑब्वियस बात है ये मैं 10 बार बता चुका हूँ कि बेसिक से अपन कहाँ जाएंगे, एडवांस तक जाएंगे,
फाउंडेशन अर्थमेटिक होगा, एडवांस मैथमेटिक्स होगा, सब कुछ आपको कहीं और जाने का जरूरत। बस मैथ में आपको प्लस करने आता है, माइनस करने आता है, डिवीज़न करने आता है, मल्टीप्लिकेशन करने आता है और कुछ टेबल याद है 1 से 20 तक। आई विल रिकमेंड कि आपको 1 से 30 तक टेबल याद करना है और याद आपको 1 to 30 नहीं करना है, 30 to 1 याद करना है। स्टार्ट अगर कोई बात नहीं याद नहीं है, याद करना करो, क्योंकि कैलकुलेशन में आप यहाँ बहुत टाइम सेव होगा। वो आपको लग रहा होगा क्या बेवकूफ़ी मास्टर बता रहा है, मैं तो ऐसे कर लूँगा 12 into 8 ऐसे मैं कर लूँगा, ये तो ईजी है। मैं बोलूँगा 38 into 16, तो मैं तो ऐसे फटाफट कर लेता हूँ। भाई इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ उतना टाइम है ही नहीं, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको मस्त ट्रिक भी बताऊंगा, 100 2 डिजिट 3 डिजिट का, वो सब आप दिमाग से निकाल दो, लेकिन 1 to 30 का टेबल आप याद कर लो। दिस विल हेल्प यू अलॉट इन योर कैलकुलेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बहुत इस पे आपको ध्यान देना है, हाउ आई विल टीच, और इस पे आपको ध्यान देना है कि आपको पढ़ना कैसे है। ये दोनों टॉपिक पे आप अपना पूरा फोकस लगा दो इस वीडियो का। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको, हम लोग बात करें मैथमेटिक्स की, सेम गोज़ फॉर इंग्लिश में भी। इंग्लिश का ओरिएंटेशन जब मैं लाऊंगा यही बोलूँगा, रीजनिंग में भी यही बोलूँगा, और जीएसजीके में, जीएसजीके का थोड़ा सा अलग ट्रिक है, इसके लिए अलग है, लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भी यही बात है, मैथ्स के लिए तो बता ही रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या दूंगा, कॉन्सेप्ट टीच करूँगा। लेट से लेक्चर वन में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, कोई भी सेम कॉन्सेप्ट आपको क्या मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, जो मैंने क्लास में टीच किया है। लेट से क्लास में मैंने 20-25 क्वेश्चन करा दिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया प्लस क्वेश्चन कराया। अब इसी कॉन्सेप्ट पे, सेम कॉन्सेप्ट पे आपको मिलेगा 25 से 25 क्वेश्चन के आसपास होमवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये आपको करना है। ये नहीं कि बस एक कान से आप कॉन्सेप्ट देखते जा रहे हो, 2x पे वीडियोस देखते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। मैंने बता दिया, अगर आप साइकिल का थियरीज आप बताता रहूँगा तो साइकिल आप चलाना नहीं सीख पाओगे रियल लाइफ में। वही सेम गोज विथ मैथ्स, आपको पेन पेपर चलाना पड़ेगा। कितना भी आसान क्वेश्चन आपको लगेगा मैं दिमाग से सॉल्व कर दूंगा, भाई ये सब आप मॉक टेस्ट PYQ के लिए बचा के रखो। अभी आपका लर्निंग फेज है, फाउंडेशन कोर्स है, नाम का ये कोर्स का नाम ही है फाउंडेशन। तो यहाँ पे आपको क्या प्रायोरिटी है, लर्निंग। लर्निंग के लिए आपको पेन पेपर उठाना ही पड़ेगा। कोई महान आत्मा है जो सोच रहा है इसका दिमाग बहुत तेज है, 12th में उसका 100 में 100 आया था, भाई घरे जाओ, मज़ा करो, आराम से सो, आप एग्ज़ाम से बाहर हो गए हो। पेन पेपर उठाओ, पेन पेपर पे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना भी, मैं बोलूँगा 2+2 होमवर्क दिया है तो इसका कोई रीज़न होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को डाला है, तो आपको 2+2 = 4, ये आपको अपने पेन चला के ही लिखना है, अपने दिमाग में नहीं सोचना है, कितना भी आसान क्वेश्चन हो। इससे क्या होगा कि आसान क्वेश्चन से आप करोगे, पेन चलाने का आदत रहेगा, तो आप यकीन माने लर्निंग बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, नोट्स वगैरह तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, तो नोट्स का झंझट है ही नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको पेन पेपर तो उठाना पड़ेगा ही। पेन पेपर आप उठाना, ये कितना भी आसान क्वेश्चन हो, ये मार्क करके रख लो। मैं अगर होमवर्क में दिया हूँ 2+2 क्या होता है, तो आपको यहाँ लिखना है अपने नोट्स में 2+2 4। आसान से आसान क्वेश्चन को भी पेन पेपर से ही पहले सॉल्व करेंगे जब तक हमारा फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ चैप्टर वाइज होगा, लेट से आपको ये सब चीज़ चैप्टर वाइज करना है। परसेंटेज कंप्लीट होगा जब हम लोग सेकंड चैप्टर पर जाएंगे, कोई भी चैप्टर, लेट से प्रॉफिट लॉस, तो आपको परसेंटेज चैप्टर तो मैंने करा दिया ना, तो ये चीज़ अब आप मास्टर लेवल पे ले जाओगे, उसको भी मैं आपको वीडियोस आते रहेंगे कैसे क्या करना है, निश्चिंत हो जाओ। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, आई विल टीच यू अ कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे आपको होमवर्क मिलेगा, और नेक्स्ट डे क्या करूँगा, न्यू कॉन्सेप्ट, और फिर इस न्यू कॉन्सेप्ट पे आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। और आपको ये साइकिल चलता रहेगा लास्ट डे तक। तो कॉन्सेप्ट होमवर्क, और आपको होमवर्क बनाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, होमवर्क बनाने के लिए आपको पेन पेपर यूज़ करना है। कितना भी आसान क्वेश्चन हो, 10 बार बोल दिया, ये दिमाग में बैठा लो। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जब तक आप पेन पेपर नहीं चलाओगे, लैंग्वेज को जब तक आप लोग बोलोगे नहीं, इंग्लिश में यूज़ नहीं करोगे, पेन पेपर पे सोचोगे नहीं, तब तक वो मास्टर नहीं होगा। थियरी पढ़ने से नहीं होता है इन सब्जेक्ट्स में। अब आपको कैसे करना है, मैथमेटिक्स का बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 3 कॉपी बनाना है। पहला कॉपी क्या होगा, क्लास वर्क कॉपी, दूसरा कॉपी क्या होगा, होमवर्क कॉपी, और तीसरा कॉपी क्या होगा, कॉन्सेप्ट का कॉपी। इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, आपको अभी बेवकूफ़ी लग रहा है, लेकिन आप जब इस प्लेलिस्ट के लास्ट तक जाओगे, इवन 2 महीना भी फॉलो कर लोगे ईमानदारी से, तो आपको पता चलेगा इसका एसेंस। ऐसे आपको किसी ने आई थिंक नहीं बताया होगा, लेकिन इस चैनल पे मैं बता रहा हूँ, पहले ही दिन पे बता रहा हूँ आपको पढ़ना कैसे है, कैसे क्लासेस को अटेंड करना है एंड ऑल। पहले वीडियोस में क्या पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया। नोट्स आई विल प्रोवाइड, इसका आप टेंशन मत करो, नोट्स आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, अभी तो नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इन फ्यूचर बनाऊंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो नोट्स बनाने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट को लर्निंग में वीडियोज़ देखते टाइम आपको पेन पेपर यूज़ नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, कॉन्सेप्ट नोट करने के लिए आप पेन पेपर यूज़ करो,
क्वेश्चंस आप वीडियो पॉज करो और दिमाग में सोचो कि आप क्या सोच रहे थे क्लास में जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊं और क्वेश्चन जब कराऊं तब के लिए बता रहा हूं। तो आपको पेन पेपर यूज़ नहीं करना उस टाइम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए नोट करने के लिए अगर आपको लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा A to Z का, लेकिन होता है ना रनिंग नोट्स अपने हाथ का लिखा हुआ क्लास के दौरान, वो अगर आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। क्वेश्चन आपको क्लास में बैठ के सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, क्लास में क्वेश्चन पॉज किया, आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड सोचना है। आपको बस ये सोचना है कि इसमें मेथड्स क्या यूज़ होगा, ठीक है। फिर आपको देखना है कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आपने जो सोचा था उसके कितना क्लोज है, अगर क्लोज है तो आपको अगले क्वेश्चन में और क्लोज आना है। अगर आप दूर हो तो कोई बात नहीं, आप देखो कि क्योंकि ये फाउंडेशन फेज है, लर्निंग फेज है, तो इसमें आपको अच्छा है कि अच्छा इस क्वेश्चन को अपन ऐसे कर सकते थे, अच्छा इसमें ये अप्रोच लग रहा था और मैं ऐसे सोच रहा था, तो ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। क्वेश्चन क्लास में बहुत लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, भाई ये मूर्खता मत करना, सारे टीचर्स आपको ऐसे ही कराते हैं। ये करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, आप 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में करोगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट में, कि मैं इस लेक्चर में सिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लग रहा है, आप क्या सोच रहे थे, मैं क्या कर रहा हूँ, बस इतना देखना है वीडियो को, ठीक है। नोट्स आई विल प्रोवाइड। अब जब आपने लेक्चर देख लिया तो अब आपका रोल शुरू होता है सेम डे आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। जो मैंने ये नोट्स प्रोवाइड किया है ना उस दिन का, नोट्स लो और रिवाइज करो। इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट ऐड किया है उसको अपनी तरफ से मतलब रिवीजन करो क्लास नोट्स का। फिर है सॉल्व क्लास क्वेश्चंस। ये मैंने आपको 3 कॉपी बनाया ना, तो क्लास वर्क कॉपी जो है ये, इसमें अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, जाके रिवीजन किया, और सेम क्वेश्चन जो मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, अब आपको बिना देखे हुए 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिना देखे हुए। PDF लो टेलीग्राम से 25 क्वेश्चन का, बिना देखे हुए A to Z सॉल्व करना है अपने क्लास वर्क कॉपी में। ये मार्क कर लो, और क्लास वर्क कॉपी में ही हो सके तो आप अपना नोट्स वगैरह बनाते रहना, बाद में उसको कंसाइज करके आप किस में लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट वाले कॉपी में। तो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट देखा, लर्न किया, समझा, फिर आपने रिवीजन किया, फिर आपने उसको क्लास वर्क कॉपी में क्लास वर्क का क्वेश्चन किया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको लगेगा यार सेम क्वेश्चन करने का क्या फ़ायदा, भाई विराट कोहली सेम शॉट को 1000 बार प्रैक्टिस करता है, तो आपको सेम ही क्वेश्चन करना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इसी कॉन्सेप्ट को सीखो, अच्छे से मास्टरी करो। तो क्लास वर्क के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है किसके थ्रू, पेन पेपर के थ्रू। क्लास में जब आप देख रहे हो तो पेन पेपर यूज़ नहीं करना है, लेकिन जब आप घर पे आ गए, रिवीजन कर रहे हो, तब आपको पेन पेपर यूज़ करना है। क्लास के सारे क्वेश्चंस क्लास वर्क के कॉपी में सॉल्व करना है, दिस इज मैंडेटरी। और बार बार बोल रहा हूँ, पेन पेपर आपको घर पे जितना पेन पेपर यूज़ करना करो। लेक्चर देखते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन में क्या आप सोच रहे थे और कैसे मैंने उस क्वेश्चन को अप्रोच किया, तो इतना बात क्लियर है। फिर उसी कॉन्सेप्ट पे जो मैं होमवर्क दिया हूँ आपको, वो आपको किस में ऐड करना है, होमवर्क वाले कॉपी में। क्लास वर्क और होमवर्क को मिक्स मत करना, होमवर्क का होमवर्क में रखना, क्लास वर्क का क्लास वर्क में रखना, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट वाले में आप सारे कॉन्सेप्ट एक्यूमुलेट करते जाना, चैप्टर 1, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और डेली लेक्चर 3 में गए तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 रिवाइज होना चाहिए। लेक्चर 7 में गए तो पीछे का सिर्फ 5 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट। मैथ्स में ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत कम रहता है, प्रैक्टिस आपको करना है, तो मैक्सिमम 5 मिनट। लेट से 10वें लेक्चर पे हूँ तो पीछे का 9 लेक्चर रिवाइज करने में सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 मिनट लगेगा। ये नहीं कि आप आधा घंटा दे रहे हो, और ईमानदारी से करोगे तो इससे ज़्यादा लगने वाला नहीं, क्योंकि 10वें लेक्चर पे आपने पीछे का कम से कम 8 बार 9 बार रिवाइज कर चुका है, ठीक है। तो निश्चिंत रहें। तो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट किया, क्लास में आपने कॉन्सेप्ट सीखा, लर्निंग पे फोकस है आपका, और क्वेश्चन में बस ये नोटिस करना है कि आप क्या सोच रहे थे 10 सेकेंड, और फिर मैंने उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्लास में। फिर आप घर गए, सबसे पहला काम आपने क्या किया, रिवीजन किया। फिर आपने क्या किया, क्लास वर्क के जितने भी क्वेश्चन है वो आपने क्लास वर्क वाले कॉपी में किया, और फिर उसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने होमवर्क दिया है उसको आपने किस में किया, होमवर्क वाले कॉपी में किया। तो ये आपका एक लेक्चर कंप्लीट होगा, तब जाके आप समझो कि एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, आप मूव टू सेकेंड लेक्चर कर सकते हो। सेकेंड लेक्चर पे तभी जाना है जब आपने ये तीनों स्टेप किया हुआ है, ये नहीं कि मस्त खाली कॉन्सेप्ट 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 करते जा रहे हो। और हाँ, ऐसा बहुत बार होगा, इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आपने क्लास देख लिया, बहुत बार होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत बार होगा कि आपके क्लास में मैंने जो 25 क्वेश्चन कराया है, जब आप वो पेन पेपर से करने जाओगे तो उसमें आपको डाउट आएंगे, आपसे गलत सॉल्व होगा, आप बोलोगे मास्टर तो कराया था, मेरे से क्यों गलत हो रहा है। तो उन क्वेश्चंस को आपको सर्कल कर लेना है, क्लास वर्क वाले क्वेश्चंस को आपको सर्कल करना है, होमवर्क वाले क्वेश्चंस को भी आपको सर्कल करना है। अब आपका दूसरा होगा, अगर होमवर्क देखूंगा तो मैं होमवर्क वाले के लिए भी, क्वेश्चंस के लिए भी नया वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है, इसका निश्चिंत रहो।
जो क्लास वर्क में आपने क्वेश्चंस कर लिया, इसके तो वीडियोस बने हुए हैं, आप जाओ सिर्फ उसी क्वेश्चंस को जो आप में डाउट है उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से देखो कि मैंने कैसे बनाया, आप क्लास में अटेंडिव होकर क्यों नहीं सुन रहे थे और क्यों गलत हो गया आपका। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपको अनसॉल्व और जिन क्वेश्चन में डाउट है, भले ही वो क्लास वर्क का है या होमवर्क का है, उसको आपको सर्कल मार्क करना है और उसको जाके फिर से क्लास में सॉल्व करके टिक सॉल्व करना है उस क्वेश्चन पे। अंडरस्टूड? मैं इसका डेमो दिखाता रहूँगा जैसे जैसे अपन क्लासेस करते जाएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, क्लास वर्क कर लिया, होमवर्क कर लिया, रिवीजन कर लिया, और ये आप लास्ट लेक्चर तक कर लिए। लेट्स से परसेंटेज में 10 लेक्चर है तो पिछले 9 लेक्चर आपने रिवाइज कर लिया, 8वें 9वें पे आपने पिछले 8 तक का रिवाइज कर लिया। ऐसे करते करते आओगे तो पूरा परसेंटेज आपका जब तक खत्म होगा सब कुछ क्या आ जाएगा, फिंगर टिप पे आ जाएगा। आपको एडिशनल रिवीजन नहीं करना, एडिशनल कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा आपका। क्लास वर्क ऑल क्वेश्चन सॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पेन पेपर से खुद से सॉल्व करना है आफ्टर द क्लासेस सेम डे। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा का ब्रेक, ये नहीं कि क्लास लेके तुरंत सॉल्व कर दिया, तब तो कर ही दोगे। मिनिमम 2 घंटे का ब्रेक लेने के बाद फिर होमवर्क भी आपको सेम करना है, सेम क्वेश्चन, होमवर्क के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आपका काम शुरू होगा, आपको उस चैप्टर का पीवाईक्यू उठाना है, मॉक टेस्ट देना है उस चैप्टर का। कौन सा? सेक्शनल। अभी हम लोग का क्या 1 ही 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, पीवाईक्यू सब्जेक्ट चैप्टर का उठाना है और एनालिसिस करना है। पीवाईक्यू सब करता है, मॉक भी सब देता है, एनालिसिस 99% लोग नहीं करते हैं, ठीक है। क्लासेस भी सब लोग करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। आपको एनालिसिस करना है और आपको अपना वीक एरिया फाइंड करना है। लेट से आपको परसेंटेज में समझ सब आ गया, लेकिन आपको कुछ वीक एरिया, आप नोटिस करोगे कि ये सेक्शन है, ये 20% का सेक्शन है जहाँ मेरा बार बार क्वेश्चन हो रहा है, हालांकि वो आसान है, हार्ड है, ये टोटली डिपेंड करेगा। आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, हो सकता है आपने इग्नोर कर दिया हो, तो आप देखोगे दोबारा, अरे यार ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था, मुझसे मिस कैसे हो गया। तो आपको वीक एरियाज फाइंड करना उस चैप्टर्स के, फिर आपको उस पर मास्टर करना है। सेम लेक्चर्स सेम रखने हैं, क्लास वर्क का भी क्वेश्चन रखना है, होमवर्क का भी क्वेश्चन रखना है। जो हो गया उसको छोड़ दो। अब आपको क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है? पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू में आपको हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पीवाईक्यू में आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा सारे सब्जेक्ट का, रीजनिंग, इंग्लिश, टेंशन मत लो ये सब चीज़ का, ठीक है। सारे पीवाईक्यू आपको चैप्टर वाइज मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ये फॉलो अगर आपको करना है एवरी चैप्टर्स के लिए। आई थिंक आपको मैंने इस पर बहुत ज़्यादा बता दिया, डिटेल में बता दिया कैसे क्या करना है। कोई भी रश नहीं करना है। प्रिपरेशन का 3-4 फेज होता है। पहला होता है फाउंडेशन फेज, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, दैट इज लर्निंग। क्लास वर्क आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, लर्न कर लिया, सीख लिया, क्लास वर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत है अभी, टेंशन मत लो। और सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन, ये आप डेली करते जा रहे हो टिल 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तब तक ये हो गया, आपका काम उस चैप्टर के लिए हो गया। अब आप नेक्स्ट चैप्टर पर गए, लेट से यहाँ पे परसेंटेज आपने सीखा, अब आप नेक्स्ट लेक्चर पर गए, लेट से प्रॉफिट लॉस, ठीक। तो अब आप इस चैप्टर को क्या उठाओगे? पीवाईक्यू उठाओगे, मॉक टेस्ट दोगे, सेक्शनल दोगे, फिर इसमें टाइम, पहला चीज़, फिर इसमें एक्यूरेसी होगा, फिर स्पीड अचीव होगा। तो ये सब आएगा सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में क्या है? आपका रिवीजन 1 होगा, प्रॉपर रिवीजन 1। अभी तक तो आपने लेक्चर के साथ रिवीजन किया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये कोई ऐसे नहीं हज़ारों स्टूडेंट को गाइड किया, उनको पढ़ाया है, फिर ये बता रहा हूँ मैं। आप जाके देखना, कोई भी टीचर्स आपको इतनी डिटेल में जाके इतना ईजी लैंग्वेज में नहीं समझाएगा, समझे? तो इस बात को ध्यान दो, फॉलो करो। फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा, उसमें मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर आएगा फेज़ 2 आपका रिवीजन। यहाँ पे क्या होगा? रिवीजन पे, और इस फेज़ 1 में, फेज़ रिवीजन मतलब फेज़ 2 में आपको क्या ध्यान रखना है रिवीजन 1 में, कि आपका एक्यूरेसी हाई होना चाहिए। स्पीड, अभी टाइम पे आपको मत ध्यान दो, टाइम छोड़ो। आपको 1 घंटा लग रहा है 25 क्वेश्चन में, करो, लेकिन आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए तो मैक्सिमम, ये मैं स्टैंडर्ड रेट बता रहा हूँ, मैक्सिमम हो सकता है आप 25 में 25 क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए, लेकिन जितना भी सॉल्व किए हो, 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, तो आपने जितना भी सॉल्व किया इसमें मैक्सिमम गलती होना चाहिए, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन का। इससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब अभी आप टॉपिक में वीक हो। 3 क्वेश्चन गलत है, 5 क्वेश्चन गलत है, ठीक है, अभी आप टॉपिक में वीक हो, याद रखना। फिर से आपको चैप्टर जाके अच्छे से रिवाइज करना होगा, अच्छे से पीवाईक्यू और सॉल्व करना होगा उस चैप्टर पे। जो भी आपको, देखो टेस्ट दिया आपने, टेस्ट का एनालिसिस किया, आपको वीक एरिया मिला, जो भी वीक एरिया मेरा, कुछ नहीं करना, पेन पेपर उठाओ, क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करो कम से कम 50 क्वेश्चन इस टॉपिक पे। वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखा दिया ना, कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजेस नहीं होगा, आपने प्रैक्टिस में कमी रखा है। प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन कर लो पीवाईक्यू से, वो क्वेश्चन आपका मास्टर हो जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। फिर है फेज़ 2 में आपने क्या ध्यान देना है? एक्यूरेसी मस्ट बी ग्रेटर देन स्पीड, स्पीड पे इधर ध्यान नहीं देना। फिर आएगा फेज़ 3 जिसमें आप रिवीजन 2 करोगे बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये नहीं करते यहाँ पे तो आपको 90% जनता मिल जाएगी, हद मार के यहाँ पे 10% कर लेते हैं।
और इसका 10% लोग रिवीजन 2 करते हैं। रिवीजन 2 मुश्किल से 5% रियल लाइफ में कर पाते हैं। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके बाद रिपीट रिपीट रिपीट। और फेज 3 में आपको क्या ध्यान देना है, रिवीजन 2 में क्या ध्यान देना है, स्पीड भी आपका होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए। यहाँ पे स्पीड भी, आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे स्पीड मैटर नहीं था, यहाँ पे एक्यूरेसी हाई होना था, लेकिन यहाँ पे आपको एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। और रिवीजन तो भाई हर फेज में, रिवीजन इज जस्ट लाइक गॉड, विदाउट रिवीजन आप मास्टर नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रूसली क्या बोलता है कि मैं उस ओपोनेंट से नहीं डरता जिसको 1000 मूव्स आते हैं, जिसको ये 1000 तरीके से पता है कि कैसे ट्रिक्स आते हैं। मैं उस ओपोनेंट से डरता हूँ जिसने एक ट्रिक को कितनी बार प्रैक्टिस किया है, 1000 बार। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको 10 जगह भटकना नहीं है। आप सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन, सेम पीवाईक्यू को कम से कम मल्टीपल टाइम्स करो। आप बच्चों 3 बार रिवीजन करें किसी भी चीज़ का। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन में 1 बार कर लिया, एक बार रिवीजन 1 में कर लिया और एक बार रिवीजन 2 में। आप 3 बार कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका क्या हो जाएगा, मिरेकल विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दिस इज माई गारंटी। ये बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि मिरेकल्स तभी होगा जब तक आप मिनिमम 3 रिवीजन करोगे, और मैक्सिमम 5 कर लिया तब तो आप मास्टर ही बन जाओगे। क्या पता आप नेक्स्ट डे आके मुझे भी पढ़ा दो, क्योंकि मैं लैंग्वेज बहुत सिंपल रखने वाला हूँ। आपको कॉन्सेप्ट में तो मक्खन मजा आएगा, ठीक है। और बच्चों पीवाईक्यू से आपको दोस्ती करना है। पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया पिछले 10 साल का, तो 80% क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं यार एग्जाम्स में। तो अब बाकी जो 20% है वो मैं आपको यहाँ दे ही रहा हूँ चैनल पे सब कुछ फ्री। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। तो पीवाईक्यू मास्टर करना है, मास्टर करना है, मास्टर करना है। मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुसे, आप उस पर एक्शन लो। और अभी मैंने क्या बताया, ये तो 90% लोग करते हैं, ये मैक्सिमम 10% तो 100% हो गया, लेकिन मैं 90% का 10% बता रहा हूँ। फिर इस 10% का 10% लोग रिवीजन 3 करते हैं। अब आते हैं टेस्ट पे भाई अगर 100 बच्चा क्लास में बैठा था ना, तो रिवीजन करने तो मान लो 30 ही 40 गया, 10 बच्चा मैक्सिमम में बता रहा हूँ। फिर 2 से 5 लोग 2 सेकेंड रिवीजन गए। और यहाँ पे टेस्ट देने में तो यह बहुत बहुत रेशियो कम है। पहला टेस्ट आप देखना, कोई कहीं भी किसी टेक्स्ट बुक कहीं भी जाके 4000, 5000, 10,000 लोग दिए, और जाके 20वां टेस्ट देना सिर्फ 12 लोग, 15 लोग, 25 लोग ऐसे दिया हुआ है। तो आपको पता है आपके सामने नंबर्स है, नंबर्स नेवर लाई, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो आपके सामने नंबर्स है, डेटा है, फैक्ट है, फिगर है। तो आपको यह इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट तक चलो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। पहले दिन आप बहुत मोटिवेट हो गए तो कोई मतलब नहीं है। अगर 100 बच्चों ने टेस्ट दिया है तो इसमें भी अब झोल है। 5 से 10 बच्चे ही जो है वो सिर्फ टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, और यहाँ पे मैंने 3 स्टार मार्क करके रखा हुआ है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है, रैंक यहीं से निकलेगा। मैं तो लेक्चर करा रहा हूँ, लेक्चर तो सब कर रहा है, कॉन्सेप्ट सब लर्न कर रहा है, पीवाई हो सकता है क्लासरूम में जो क्वेश्चन है वो भी सब सॉल्व कर रहा है, होमवर्क के क्वेश्चन भी सब सॉल्व कर रहा है, रिवीजन भी सब कर रहा है। तो फ़र्क कहाँ आ रहा है, यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, फ़र्क आएगा यहाँ पे। यहाँ से आपको पता चलेगा आपके वीक एरियाज़। जैसे ही आपने वीक एरिया आइडेंटिफाई, बोल रहा हूँ 100 में ये रियल फैक्ट फिगर है, ऐसे ही नहीं मैंने डेटा उठा के डाल दिया है भाई, हज़ारों बच्चों को गाइड कर चुका हूँ, इस वजह से ये सब मैंने सब देखा है, इस वजह से बता रहा हूँ। वीक एरियाज आपको आइडेंटिफाई करना है, ये नहीं करते हैं लोग। टेस्ट तो सब दे देगा लेकिन एनालिसिस कोई नहीं करता है, मुश्किल से बहुत रेयर 1-2 एनालिसिस सब कर लेगा हफ्ते में, लेकिन आपको सारे टेस्ट का एनालिसिस करना है और वीक एरियाज आपको आइडेंटिफाई करना है अपने, और उस वीक एरिया पे फिर नेक्स्ट से 10 से 15 से 20 क्वेश्चन, जब तक आप उसमें डर न खत्म हो जाए, 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब तक उस चैप्टर का आपके दिमाग से डर ना निकल जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। ये सब मैं आपको देने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आपको जितना चाहिए होमवर्क प्रैक्टिस के लिए, वो सब पीवाईक्यू ये सब मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको स्वयं करना पड़ेगा पीवाईक्यू उठा के। वो अब मैं हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूँ वो पॉसिबल नहीं है। और यकीन माने पीवाईक्यू का आप यूट्यूब से करना छोड़ दीजिए, आप करिएगा, लास्ट के एग्जाम से मैं ये सब बताऊंगा कब क्या कैसे करना है, और मैं खुद कराऊंगा बहुत सारा, तो वो सब दिमाग से निकाल दो। लेकिन अभी फाउंडेशन फेज में ये सब मत करो कि आप जाके यूट्यूब पे सॉल्यूशन देख लिया फिर खुद से करो, वो सब मत करो। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे आपको फाइंड योर वीक एरियाज, आपका वीक एरियाज पता चलेगा, आपका स्पीड पता चलेगा कि आपका स्पीड सही है कि नहीं। 15 मिनट में आपके इतना क्वेश्चन हो सकता है 15 मिनट में 10 ही क्वेश्चन बना पा रहे हो रियल टाइम एग्जामिनेशन प्रेशर में। तो ये सब आपको एनालिसिस से इंप्रूव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 15 से आप देखोगे 10वें टेस्ट में कब 17 हो गया, कब ये 20 हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप ईमानदारी, और कब 25 हो गया आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। लेकिन ईमानदारी से आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे स्पीड भी इंप्रूव हुआ, धीरे धीरे एक्यूरेसी भी इंप्रूव हुआ।
और ये सब वीक एरियाज आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट का एनालिसिस करोगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और अब इसके बाद तो जनरल बातें हैं, 2 ही 3 बात बचा है, मैं बता देता हूँ। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है, सिर्फ आप लेक्चर माइंडलेस देखे जा रहे हो 2x पे, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के कि हाँ लेक्चर देख लिया समझ में आ गया। लेक्चर देख लिया, पहला फेज़ है, पहला स्टेप है। घर जाके उसका रिवीजन किया, फिर आपने उसको क्लास वर्क के सारे क्वेश्चंस किए, फिर आपने होमवर्क के सारे क्वेश्चंस किए। डाउट क्लास वर्क में जो डाउट आया वापस से आके क्लास से देखा। होमवर्क का जो डाउट है वो आपने पीडीएफ से या तो देख लिया, या मैंने अगर वीडियोस बनाया है तो वहाँ से देख लिया। तो ये सब मिला के आपका लेक्चर 1 कंप्लीट होगा। सिर्फ आप 2x पे देख के एक लेक्चर आगे चले जा रहे हो, लेक्चर 2 पे। मैं बोल रहा हूँ जितना भी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर मैंने 2+2 पूछा है आपसे क्वेश्चन, ये भी आपको पेन पेपर से ही यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपर्ट का एक कोर्स नहीं है, ये फाउंडेशन कोर्स है। यहाँ पे आप बेसिक टू एडवांस जा रहे हो। तो जब तक आप पेन नहीं चलाओगे, पेन आपको दिमाग को स्लो कर देता है, सोचने का टाइमिंग देता है। आपने 2+2 लिखा ना, स्लाइड में कितना ही देर लगेगा, लेकिन आपने लिखा 2+2 = 4, तो ये आपने लिखा और दिमाग का आपने बचपन से ऐसे ही पढ़ा है, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा सबकॉन्शियस में। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बार बार बोल रहा हूँ। कितना भी इजी क्वेश्चन आपको पेन पेपर से ही सॉल्व करना है। 2x पे क्वेश्चन देखोगे कोई मतलब नहीं है, आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। आपने होमवर्क स्किप कर दिया भाई, प्रैक्टिस किया ही नहीं, ये जस्ट लाइक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आपने किया ही नहीं, आपको मैंने थीरीज बता दिया, आपने एक्यूमुलेट कर लिया, कोई मतलब नहीं है। आप 30वें लेक्चर पे जाओगे तो आप पहला लेक्चर साफ हो जाएगा आपका, सुपड़ा साफ। PYQs भाई, PYQs को गॉड, SSC CGL के एग्जाम में या फिर 1 डे एग्जाम में PYQ क्या है, गॉड है। 80% क्वेश्चन तो यहीं से आपको 80%, आपने सिर्फ PYQ करके चला गया तो 80% क्वेश्चन का टेंशन खत्म। कलेक्टिंग 2 में, हाँ ये तो मैंने पहले ही पॉइंट पे वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, मल्टीपल टीचर्स आपको नहीं रखना है, मल्टीपल बुक्स नहीं रखना है। एक बुक को 100 बार पढ़ना है, ना कि 100 बुक को एक एक बार पढ़ना है। ये वाला इक्वेशन गलत है, आपको ये फॉलो करना है। जंपिंग बिटवीन टीचर्स, आप कोई भी एक टीचर को उठाओ और उसको फॉलो करो। और हाँ, रिवीजन, 2 चीज़ किसी भी एग्जाम का गॉड है, एक PYQ, दूसरा रिवीजन, ये दोनों गॉड है। अगर मैंने क्या बोला, ये गॉड है ना, तो समझो रिवीजन क्या है, गॉडेस है। अगर ये देवता है तो ये क्या हो जाएगा, रिवीजन देवी। आपको दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपको कुछ रूल्स है जो फॉलो करना है। वो एक लेक्चर कैसे कंप्लीट होगा मैंने आई थिंक बहुत बार बता दिया, फिर नहीं बता रहा हूँ। आपको उसी पैटर्न में सारे लेक्चर्स को ऑर्डर में फॉलो करना है। बेसिक स्किप करने का गलती मत करना, ये गलती मत करना कि मुझे तो आता है, मैंने 12 तक पढ़ा ही है भाई, फिर अब फकअप हो जाएगा। प्री में तो हो सकता है आप कर लो, मेंस में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी मनी सब वेस्ट हो जाएगा। होमवर्क बार बार बोल रहा हूँ, कोई टीचर इतना एम्फेसाइज नहीं करेगा। जब तक इस पे आप नहीं जाओगे, लर्निंग आपका कंप्लीट होगा ही नहीं। रिवाइज डेली, भले ही 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, ये टाइम बना लो हर सब्जेक्ट के लिए, आपको ये करना है। स्टे कंसिस्टेंट, हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा मिस मत करना यार। हफ्ते में 7 दिन होता है ना, तो 2 दिन से ज़्यादा आपको मिस नहीं करना है। 2 दिन से ज़्यादा मिस हो रहा है, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो समझ लो आप रॉन्ग ट्रैक पे हो और आपको पता नहीं है। और ट्रस्ट द प्रोसेस, इस लेक्चर के लास्ट तक आप बने रहिए, रिजल्ट तो मैं आपको ला के ही दूंगा। मैं तो 100% देने के लिए तैयार हूँ। कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चंस में, रिवीजन में, PYQ में, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। 100 का 1000% मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन क्या आप रेडी हो था अपना 100% देने के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, ओरिएंटेशन सेशन। अगला वीडियो आएगा चैप्टर बेसिक वाला, महाबेसिक लेक्चर है पहला लेक्चर, तो पहला लेक्चर आप देखना, इंपॉर्टेंट है देखना, परसेंटेज से कैसे बिल्ड होता है चैप्टर, वो इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड लेक्चर से हम लोग अच्छे से उसको करेंगे। पहले में तो होमवर्क आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेक्चर 2 से आपको अच्छे से मिलेगा। लेक्चर 1 लेकिन देखना ज़रूरी है, आप यहाँ से अपना आइडिया ले सकते हो, चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ, परसेंटेज कैसे बना। ठीक है, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।